अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 मैथ। आई एम सीरत अली, और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.17, जो कि हमारे पास है। या यहाँ पे ये है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स। आपने जो गिवन आपके पास नंबर्स हैं उनका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें यहाँ पर गिवन है 49 है, उसका हमने यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करना है। अब स्क्वायर मीन्स होता क्या है? स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपने उस नंबर को अपने साथ ही करना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, यानी कि आपने जब भी किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा तो आपने सिंपल उस नंबर को अपने साथ ही करना है मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करना है 49 का। अब स्क्वायर को लिखने का एक वे होता है। अब वो वे हमारे पास क्या है कि आपने जब भी किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना होगा तो आपने उस नंबर के ऊपर उसकी पावर में उसके एक्सपोनेंट में 2 लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 49 रेज़्ड टू पावर 2, इसको ऐसे हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब मतलब आपने 49 को अपने साथ ही करना है मल्टीप्लाई। 49 मल्टीप्लाई बाय 49। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद आपने फिर ये स्टेप करना है। जब पावर 2 होगी इसका मतलब ये है कि 49 अपने साथ ही 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 49 49 ये आ जाएगा। अब इसको आपने करना है मल्टीप्लाई। अब ये जो हमारे पास है, जो आपका मेथड है जिसमें आपने जो आपने फॉलो करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन लास्ट में मैं आपको एक इसका आसान वे भी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिसके अंदर आप किसी भी नंबर का आसानी के साथ विद इन ऑलमोस्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है, स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको करें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अंडरस्टैंड, फिर हम लास्ट में इसको देखेंगे कि हमारे पास किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई। 49 जब मल्टीप्लाई होगा 49 से तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इसको आपने प्रॉपरली करना मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आएगा 9 9 का क्या होता है 81 का, आप यहाँ पर लगाएंगे 1 और 8 आप कैरी कर देंगे। 9 8 जा 36 में आप 8 प्लस करेंगे तो 44 आएगा, जो कि आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आएगा एक ज़ीरो नेक्स्ट रो में जब आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो अब 4 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद दिस 9, तो ये आएगा 4 9 जा 36, आप यहाँ पर लगा दें 6 और 3 यहाँ पर कैरी हो जाएंगे ना। 4 4 जा 16 में आप 3 प्लस करेंगे तो 19 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 19। अब इनको आप प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 आएगा, 6 प्लस 4 10 का आप यहाँ पर लगाएं 0, 1 कैरी हो जाएगा। 9 प्लस 4 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और फिर 14 का 1 जो है 4 आप यहाँ लगा देंगे और 1 इस पर कैरी होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2। सो योर आंसर इज़ 2401। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो आंसर बना है वो क्या बना है, वो हमारे पास आया 2401। ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो एक और पार्ट है जिसके अंदर आपने इनका स्क्वायर फाइंड करना है। बाय द वे ये सारे क्वेश्चन जो आपके 2 डिजिट्स हैं ये ऑलमोस्ट सारे ऐसे ही होने, यानी कि आपके पास जो फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट की बात करें अब वो 75 है, उसका आपने स्क्वायर फाइंड करना। तो आपने करना क्या है, यहाँ लिखें 75 स्क्वायर, 75 इंटू 75, फिर आपने 75 को 75 के साथ ही करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं आता हूँ कि अगर आपके पास एक 2 डिजिट नंबर हो और आपने उसका स्क्वायर फाइंड करना हो बाय यूजिंग अ शॉर्ट ट्रिक मेथड। ठीक है, अब वो हमारे पास क्या है, ठीक है, वो हमारे पास ये है कि अगर आप यहाँ पर सपोज करते हैं हम यहाँ पर स्क्वायर फाइंड करते हैं 75 का, फिर पहले इसका ही फाइंड कर लेते हैं ताकि वेरीफाई हो जाएगा ना कि हमारा आंसर ठीक आता है या कोई उसमें गड़बड़ तो नहीं होती। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं 49 का स्क्वायर। ओके, तो आपने करना क्या, आपने करना यहाँ पर ये है कि आपने ये जो इसके डिजिट्स हैं, ठीक है, इसका इनका भी आप स्क्वायर लेंगे। 9 का स्क्वायर लेंगे वो क्या आता है 81, और 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, वो आपने ऐसे बिल्कुल साथ साथ लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद आपने एक काम और करना है कि आपने इस डिजिट को इससे करना है मल्टीप्लाई। 4 9 जा 36 होता है, 36 को आप करेंगे अगेन इस 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 72। वो आपने इन डिजिट्स के नीचे लिखना है, इस एक यहाँ छोड़ दें एक यहाँ छोड़ दें, इन जो दरमियान में आपके पास डिजिट्स हैं इनके नीचे आपने लिखना है रियल रिजल्ट 72। अब इनको प्लस करें, 1 को आप लिखें वैसे ही, अब 8 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 का आप यहाँ लगाएंगे 0, 1 कैरी कर दें,
ये बनेंगे, सबको ऐड करेंगे तो 14 आएगा, उसका 4 और 1 यहाँ कैरी होगा तो ये 2। सो ये आंसर जो यहाँ पे था वही यहाँ पर आ गया। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिसमें आप किसी भी, अगर आपके पास 2 नंबर आ जाए, 2 हिंट्स वाला नंबर आ जाए, तो आपने उसका इस तरह से फाइंड करना होगा स्क्वायर, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद हम यहाँ पर मूव ऑन करते हैं। अगर आपके पास 3 डिजिट नंबर आ जाए, लाइक हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, लाइक उसमें आपने स्क्वायर फाइंड करना है 111 का। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो करना आपने क्या है, करना आपने यहाँ पर अगेन वही काम है कि आपने इसका स्क्वायर निकालने के लिए 111 को अपने साथ ही करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा 111 रेज पावर 2 आएगा। तो आपने इसको अपने साथ ही करना मल्टीप्लाई, 1 इंटू ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू दिस मेथड जो कि हमारे पास ऑलरेडी है। तो सारे 1 1 ही आएंगे, 1 1 1, यहाँ पर 0 1 1 1, यहाँ पर 2 zeros 1 1 1। तो यहाँ आएंगे 1 2 3 2 और 1, और हमारे पास आंसर बनेगा 12,321, 12,321। तो इस तरह आपने इनको भी सॉल्व कर लेना है। अब इसका भी एक वे है कि अगर आपके पास ऐसा नंबर आए जिसके अंदर 3 डिजिट्स हों, जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, उसका भी आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर। अब वो हमारे पास क्या, उस पर मैं आता हूँ, ठीक है। अब वो हमारे पास मेथड ये है कि अगर आपके पास, इसी को हम चेक कर लेते हैं, हमारे पास नंबर है, फिर उसके बाद हम किसी और पार्ट को भी चेक कर लेंगे। हमारे पास है यहाँ पर 1 1 1, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर करना ये है बेटा कि आपके पास यहाँ पर जो नंबर ये वाले हैं इनका आपने स्क्वायर ही फाइंड करना है। अब किस तरह आपने इनका स्क्वायर फाइंड करना है कि आपके पास यहाँ पर जो नंबर है ये वाले, ठीक है, इनको दो को आप कंबाइन करें और इसको आप अलग इनका स्क्वायर लेंगे। कि अगर आपके पास नंबर ऐसा आए जिसके अंदर 3 डिजिट्स हों, तो आपने जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उनको कंबाइन कर लेना है, और जो थर्ड वाला होगा उसको आपने वंस प्लेस वाले को आपने अलग उसका स्क्वायर लेना है। तो आप इस 1 का स्क्वायर लेके आता है 1। अब इस 1 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो इसका जो आंसर बना है वो आया सिंगल डिजिट, लेकिन आपने ये आंसर लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ 2 डिजिट्स। तो आप यहाँ पर साथ में इसके लगा देंगे 0, ठीक है। अब 11 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आता है 121, वो आप यहाँ लिखें साथ में बिल्कुल इसके। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने इस 11 को 1 से करना है मल्टीप्लाई। आंसर विल भी क्या आएगा, आंसर विल भी 11 ही आएगा। 11 को फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई इस 2 से, तो ये बनेगा 22। अब वो आपने कहाँ पर लिखना है, वो आपने लिखना है यहाँ से एक नंबर छोड़ दें इधर से, ठीक है। अब यहाँ लिखें 22 इनके नीचे, इनको आप प्लस करें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 + 1 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो आपका जो आंसर है 12,321, सेम वही आ गया, ठीक है। तो इस तरह आपने किसी भी अगर 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड करना हो तो आपके पास ये मेथड है जिसको आपने पेपर के लिए सॉल्व करना है, और ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है कि आप डायरेक्ट इसको किस तरह से विद इन फ्यू सेकंड आप उसका स्क्वायर इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ और पार्ट्स हैं जिसमें आपको जो गिवन डिजिट्स हैं वो 3 हैं। इसके बाद फिफ्थ पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, उसमें हमें जो नंबर गिवन है अब वो है 230, इसका आपने स्क्वायर फाइंड करना है 230। तो ये हमारे पास बनेगा 230 स्क्वायर, ठीक है। तो आपने 230 को अपने साथ ही करना है मल्टीप्लाई। अब वो तो सिंपल हमारे पास क्या मेथड है कि आप यहाँ पर इस तरह इसको करेंगे मल्टीप्लाई 230 इंटू 230, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। करते हैं इसको प्रॉपरली सॉल्व, 230 इंटू 230। तो ये हमारे पास बनेगा 0 टाइम 0 0, यहाँ भी आएगा 0 और यहाँ भी आएगा 0, और यहाँ पे लगाएंगे हमें खुद 0, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा यहाँ पर आएगा 6। अब यहाँ पर आएंगे 2 zeros, अब 2 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। सो आंसर विल बी 0 0 9 12 और यहाँ पर आ जाएगा 5 इनको ऐड करने से, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 52,900, दैट्स इट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस नंबर का भी जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक मेथड है उसका स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। अब वो कैसे आएगा, उसमें आपके पास नंबर है 230, इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो ये कैसे बनेगा,
अब आप यहाँ पर अगेन वैसे ही आपने क्या करना है कि आपने जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं उन्हें कंबाइन कर लेना है ऐसे, तो ये और ये लास्ट पे हमारे पास ये वाला नंबर आ जाएगा। अब ये हमारे पास इसका स्क्वायर आपने ये जो नंबर हमारे पास 23 है, इसका आपने स्क्वायर फाइंड कर लेना है, जो शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी मैंने 2 डिजिट्स के लिए। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। अब इसका मैं अगर डायरेक्ट आंसर लिखूँ 23 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 23 स्क्वायर, तो वो आता है 529। ठीक है, और यहाँ पर जीरो है, इसका स्क्वायर लूँगा तो वो क्या आएगा, वो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 0, यानी कि 2 डिजिट्स की फॉर्म के अंदर। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं इसको आपने करना है इनसे मल्टीप्लाई, इसको इससे किया मल्टीप्लाई, तो आंसर विल बी 23 0 ही आएगा। और उसका फिर आप जो रिजल्ट बना है उसको आप अगेन करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो फिर भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ लिखें 0 और 0, दैट्स इट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको ऐड करना है 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। तो ये हमारे पास आंसर आप चेक कर सकते हैं कि सेम वही बन गया। तो इस तरह आपने अगर किसी भी नंबर का फाइंड करना हो स्क्वायर बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक मेथड, आपके पास ये स्किल होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपके पास ये शॉर्ट ट्रिक है, आप इसको विद इन फ्यू सेकंड्स भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका प्रॉपर मेथड है जो आपने पेपर के लिए फॉलो करना है। मैं हरगिज़ आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने इस मेथड को पेपर के अंदर लिखना है, नहीं लिखना आपने पेपर के लिए जो मेथड है वो ये वाला ही यूज़ करना, जो आपका ओल्ड मेथड जो आपको ऑब्वियसली आता भी है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था एक्स्ट्रा कि आपको एटलीस्ट एक और मेथड का पता चल जाए कि आपने किस तरह से एक शॉर्ट वीक के अंदर से आपने इसका रिज़ल्ट कैसे निकालना है किसी भी नंबर का, अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना आ जाए तो। अब ये था हमारे पास आंसर या सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अगर कुछ ट्रिक्स आप चाहते हैं हम बनाते रहें तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, इस चीज़ को अप्रिशिएट किया करें। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।